यार मेरी सर्विसेज ले लो, मुसलमानों में अपनी सर्विसेज देने को तैयार हूं, क्योंकि देख के अफसोस होता है कि अंजाम कौम क्या होगा जब हर शाख पे जाहिल बैठा है। अंजाम कौम क्या होगा? पब्लिक नहीं मानी और पत्थरबाजी उसके बाद शुरू हुई। इस बात पर जफर अली हां बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, फिर से बता रहा हूं। लेकिन अब ये इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बता रही है कि मौके पर मौका वारदात पर देसी कट्टे भी इस्तेमाल हो रहे थे। मैं मानता हूं कि वो आप पे फायरिंग कर रहे थे, तो उन्होंने अपना गुस्सा कार पे निकाल लिया। तो फिर ये भीड़ क्यों नहीं मानी, आपके समझाए तो? हाँ तो साथियों, संभल की आग अभी बुझने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी सुलग रही है और इस आग को बुझाना इतना आसान नहीं होगा। इस आग कैसे लगी ये समझाने के लिए जो जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली साहब हैं, जिनके बारे में कल मैंने बताया था कि जफर अली साहब ने मस्जिद के अंदर से भी अनाउंसमेंट की है कि पब्लिक सर्वे पूरा हो गया है, कोई समस्या नहीं है, वापस लौट जाओ, हुड़दंग ना बचाओ। मैंने बताया था, मैं झूठ क्यों बोलूंगा मेरे भाई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। यार प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो अच्छा रहता। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझ लो मुसलमानों गुड़ गोबर कर दिया। यार मेरी सर्विसेज ले लो, मुसलमानों में अपनी सर्विसेज देने को तैयार हूं, क्योंकि देख के अफसोस होता है कि अंजाम कौम क्या होगा जब हर शाख पे जाहिल बैठा है। अंजाम कौम क्या होगा जब हर शाख पे जाहिल बैठा है। तो साहब, जिनकी मैं कल तारीफ कर रहा था कि उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा अनाउंसमेंट किया, लेकिन उनकी आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। सोचा नहीं था कि ऐसी ट्रेजेडी, ऐसे सेंसिटिव मौके पर, ऐसे गमी के मौके पर, ये अच्छी घटनाएं नहीं है समाज और देश के लिए। कैसे कैसे अधिवक्ता आकर अपने क्लाइंट की तरफ से बोलते हुए क्या कॉमेडी करके जाते हैं और क्या गुड़ गोबर करके जाते हैं। साहब, आज के इस कंपाइलेशन में तबीयत ना खुश हो जाए तो हर आदमी को जिसकी तबीयत नहीं खुश होगी, रिजवान अहमद 101 रुपए का नगद पुरस्कार देगा। सुनिए आज का वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बिना वक्त जाया करे जफर अली साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जिनकी कल मैं तारीफ कर रहा था, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुड़ गोबर कर दिया। जो भी व्यक्ति इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हंसी रोक पाएगा ऐसे सेंसिटिव और ट्रेजेडी के मौके पर, और बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मुसलमान भाइयों, तुम भी अगर अपनी हंसी रोक पाओ या अपना सर ना पीट लो तुम अपने वकील जफर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर, तो भैया तुमको भी मैं 101 रुपए का नगद पुरस्कार दूंगा। चलो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। और हां, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह है। 2 कौड़ी के लोहे का ढक्कन हटा के जो कहने आ जाते हो ना कि एडिट करके दिखा रहा है, बात कुछ और बोली गई थी कि एसडीएम साहिबा वहां परिसर में मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने बजिद होकर ये कहा कि इसका पानी खुलवाया जाए, जबकि वहां पर एसपी साहब और डीएम साहब ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। वो नहीं मानी और उन्होंने पानी छुड़वा दिया। पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी कि वहां पर खुदाई हो रही है। एक बदअमनी उनमें फैल गई, एक र्यूमर फैल गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। जी हाँ, र्यूमर फैल गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है और टैंक का पानी खाली नहीं कराना चाहिए था। टैंक का पानी खाली होने के वजह से जो कोर्ट ऑर्डर था वो वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी का था। जिस टैंक में पानी था वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी के लिए, उस टैंक को खाली कराना जरूरी था, ये देखने के लिए या वीडियोग्राफ एंड फोटोग्राफ करने के लिए कि उस टैंक की दीवारों पर या उसकी फर्श पर क्या चीज बनी है, नहीं बनी है, आकृति बनी है, नॉर्मल टाइल लगी है, मार्बल लगा है। ये भी एक पार्ट का सर्वे था जिसको मस्जिद पक्ष मना कर रहा था। तो आपका कहने का मतलब यह है, जब पानी वहां खुला और बाहर के नाले में पानी चलना शुरू हुआ तो पब्लिक को एकदम से यह लगा कि वहां पर खुदाई हो रही है। यह पहली बार मैंने सुना है कि खुदाई में पानी निकलता है। अभी तक मैंने यह सुना था कि खुदाई में मिट्टी निकलती है। आगे चलिए। हम लोग चूंकि मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। अच्छा सदर साहब, जैसे आपने अनाउंस किया था, आपके
पक्ष की जो भीड़ थी आपके समझा, और आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आपने अनाउंस किया कि सर्वे पूरा हो गया है और अब कोई बात नहीं है, कहा था सब मस्जिद अनाउंस हुआ था, तो फिर ये भीड़ क्यों नहीं मानी आपके समझाए को? भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। उनसे ये कहा कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा न करें। ये मेरे अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग सबके पास है। जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके अंदर आपने ये कहा था कि एएसआई की जो सर्वे है वो पूर्ण हो गया है और उसके बाद ही पत्थरबाजी हुई, ऐसा हुआ? हाँ। यानी कल मैं सच बोल रहा था, मेरे पास पक्की जानकारी थी कि जफर अली, कॉमेडी का पार्ट अभी और आने वाला है, ने अनाउंसमेंट किया। अब जफर अली ये भी कह रहे हैं कि कोई उन्हें समझाने वाला नहीं था। जफर अली ये भी कह रहे हैं कि मैं उन्हें मस्जिद के अंदर से माइक से समझा रहा था। इंटरव्यू में वो ये भी कहते हैं कि डीएम और एसपी ने मुझसे कहा उन्हें समझाने के लिए, लेकिन ये समझाने के बावजूद भी कि सर्वे पूरा हो गया है, खुदाई नहीं हुई है, टैंक का पानी सिर्फ अंदर की फोटोग्राफी करने के लिए लिया गया, खाली किया गया है, पब्लिक नहीं मानी और पत्थरबाजी उसके बाद शुरू हुई। इस बात पर जफर अली हां बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। फिर से बता रहा हूं, जाके पूरा इंटरव्यू देख लेना। आगे चलते हैं। पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे। पुलिस गोली, ये भी नोट कर लीजिए, पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पर मौजूद था। लेकिन प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है, जो लोग मारे गए उनको जो बुलेट लगी है वो बुलेट नहीं है जो पुलिस यूज करती है, वो देसी कट्टा जैसी कोई गोली है। देखिए, पुलिस के हाथ में देसी कट्टे भी थे, पुलिस के हाथ में देसी कट्टे भी थे। यानी ये जो कल शाम से इंफॉर्मेशन आनी शुरू हुई कि कुछ मरने वालों को देसी कट्टे से 315 बोर की गोली लगी है, अब ये लग रहा है कि ये खबर सच है। जब तक मैं चीज को 2-3 सोर्सों से कंफर्म नहीं कर लेता, मैं नहीं बोलता। लेकिन अब ये इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बता रही है कि मौके पर, मौकाए वारदात पर देसी कट्टे भी इस्तेमाल हो रहे थे। अब कौन कर रहा था, ये इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आगे पता चलेगा आप लोगों को। ये कहना गलत है। वो एक दूसरे को क्यों मारेंगे भाई? गोली क्यों मारी? गोली टांग पे भी मार सकते थे। अब साहब बोल रहे हैं गोली क्यों मारी, गोली टांग पर भी मार सकते थे। अब आने वाला है एडवोकेट जफर अली साहब, अब 30 सेकंड के अंदर पूरी थ्योरी को, अपनी थ्योरी को गुड़ गोबर करने जा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए। आपने जान ले ली। मैं मानता हूं कि वो आप पे फायरिंग कर रहे थे, आप अपने बचाव में गोली चला रहे थे, लेकिन कौन, किसके गोली लगी? पुलिसकर्मी के। आपको पैर पे मारनी चाहिए थी, आपने जान ले ली उनकी। मैं मानता हूं कि भीड़ फायरिंग कर रही थी, आपकी जान को भी खतरा था, पर आपको कम से कम गोली तो नहीं चली लगी। आपने अपनी हिफाजत में गोली चलाई, लेकिन टांग पर मारते, जान लेने की क्या जरूरत थी? मुसलमानों, ये बात मैं नहीं, वकील सदर इंतजामिया कमेटी जफर अली बोल रहे हैं, संभल के। मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है। आगे चलो। ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने खुद जाकर के गाड़ी जलाई है पुलिस ने, ये हमारे सामने की बात है। ये कहना गलत, ये हमारे सामने की बात है कि पुलिस ने खुद जाकर गाड़ियां जलाई हैं। आगे गुड़ गोबर अब होता रहेगा। आगे चलिए। ये कहना गलत है कि वो पब्लिक ने जलाई है। अभी एक गाड़ी मालिक से मेरी बात हो रही थी, अभी यहीं से गया है, वो मारुति रेट्स थी, उसके शीशे पे पत्थर मारे गए थे और वो कह रहा था छोटे छोटे बच्चे आए थे, नकाब पहने हुए थे, मेरी गाड़ी मस्जिद से काफी दूर खड़ी थी, मेरी गाड़ी को भी तोड़ दिया। हाँ, ये सही है। जब लाठी चार्ज हो रही है बेगुनाह लोगों पर, तो उन्होंने अपना गुस्सा कार पे निकाल लिया। गुस्सा कार पे निकाल लिया। आगे चलिए। देसी तमंचे थे या नहीं थे, या गोली किसने मारी है, वो बच्चे जो शहीद हुए हैं किसने किए हैं, क्योंकि ये मैं नहीं बता सकता। मैं उस टाइम जामा मस्जिद परिसर में था।
वकील साहब, ये वकील साहब, भैया मुझे वकील रख लो। लेकिन गोली चलने की आवाज बराबर आ रही थी। गाड़ियों में आग किसने लगाई, पुलिस ने? ये मैं नहीं कह सकता कि गाड़ियों में आग किसने लगाई, क्योंकि मैं वहां अंदर था। अभी तो आप कह बहरहाल इस बात पर मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि मैं उस वक्त इसको पुलिस ने छोड़ कैसे दिया? मैं होता तो पूरी रात थाने के अंदर से चीखने की आवाजें आती। बहरहाल इस बात पर मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि मैं उस वक्त जामा मस्जिद परिसर में था। जय जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।